नमस्कार, मैं सिया मेहता। आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। अब पेश है आज की प्रमुख खबरें। उरई का खूनी डिवाइडर बना मौत का रास्ता। कालपी रोड पर थम नहीं रहे हादसे। जनपद जालौन के उरई शहर में कालपी रोड पर रामेश्वर चौराहा से पहले स्थित एक खतरनाक डिवाइडर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। स्थानीय लोग इसे खूनी डिवाइडर कहने लगे हैं क्योंकि यहाँ आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। तेज रफ्तार और अपर्याप्त संकेतक के कारण वाहन चालक इस डिवाइडर का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब तक ये डिवाइडर कई जिंदगियों को लील चुका है, बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट और संरचनात्मक सुधार कर हादसों पर रोक लगाई जाए। अभी हम मौके पर मौजूद हैं खूनी डिवाइडर के पास, सामने सत्यम ट्रेडर्स। हम पूछेंगे सत्यम ट्रेडर्स के मालिक हैं जो उनसे कुछ बातचीत करेंगे इस खूनी डिवाइडर के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार सोहाने। पवन जी, ये बताइए कि जो ये डिवाइडर आपके सामने है, यहाँ पर अक्सर करके गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, गाड़ियाँ चढ़ जाती है, तो लगभग कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है अभी तक? लगभग पिछले 2 महीने में लगभग 5 से 7 गाड़ियों के पलट चुकी है, जो रात में अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देता डिवाइडर, उसके कारण गाड़ी पलट जाती है। इसमें कोई हताहत हुआ है क्या, कुछ जैसे कोई घायल हो गया हो? नहीं, घायल तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी डैमेज हुई है, गाड़ियाँ काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं। तो गाड़ियाँ जो है फिर लद के जाती हैं कि घसीट के ले जाई जाती, कैसे ले जाते हैं लोग गाड़ी? कुछ गाड़ियाँ खींच के भी ले जाती है, कुछ सीधी चली जाती हैं, जो धीरे धीरे चढ़ती है वो धीमे वापस भी चली जाती है, कई गाड़ियाँ खींच के जाती हैं। इसमें दिन में घटना में ज़्यादा होती है कि रात को होती है, किस बताएंगे इसके बारे में? रात में ही होती है गाड़ियाँ, रात में है। रात में जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो उसके कारण डिवाइडर दिखाई नहीं देता। डिवाइडर में रेडियम पट्टी वगैरह कुछ लगी हो तो वो दिखाई देगी, रेडियम पट्टी नहीं लगी है, उसके कारण रात में डिवाइडर दिखाई नहीं देता। वो सत्यम ट्रेडर्स के मालिक है, उनका कहना ये है कि जब आप शहर की तरफ से आते हैं उरई से, जब आप कालपी रोड की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं कि रात को ये डिवाइडर दिखाई नहीं देता, इस वजह से ये गाड़ियाँ उस पर चढ़ जाती हैं और काफ़ी गाड़ियाँ 6 से 7 गाड़ियाँ इसी 2 महीने के बीच में यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। क्या आपका क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र कुमार है। महेंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ पर लगभग कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका है अब तक? हमारे नज़र पे 15 दिन के बीच में ऐसे ही 7-8 गाड़ियों को तो हमारी नज़र पे हुआ है। जो मेडिकल कॉलेज में मरीज़ लोग जाते हैं वो यहीं पे चढ़ जाते हैं। एक बार प्रेग्नेंट औरत भी जा रही थी, तो यहीं पे चढ़ने के कारण उसको फिर दोबारा ले गए। प्रेग्नेंट औरत किससे जा रही थी, क्या साधन था? 4 व्हीलर थी। 4 व्हीलर थी। अच्छा, 4 व्हीलर, उसका क्या हुआ 4 व्हीलर का? तो वो वहाँ से उसका इंजन फट गया था इसमें चढ़ने से। अच्छा, इस डिवाइडर में चढ़ने से गाड़ी का इंजन फट गया था। फिर वो कैसे गई वहाँ पर? उसको घसीट के यहाँ पे सब लोगों ने निकलवाया। निकलवाने के बाद वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी साइड पे। अच्छा। फिर उसको ई रिक्शा के द्वारा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। तो अभी लगभग 15 गाड़ियाँ 15 से 2 महीने के अंदर लगभग कितना एक्सीडेंट हो चुका होगा? हाँ, हो गया हो। इसमें ऐसे ही 15 दिन में तो हो ही गए हैं और महीने में तो होते ही रहते हैं। हम तो देखते रहते हैं, यहाँ पे 2-4 दिन में 1-8 गाड़ी निकलती रहती है। अच्छा, ये एक्सीडेंट कब होते, दिन के या रात में? नहीं, ये शाम को होते हैं। ये मौसम शाम अंधेरे में होते हैं। कितने बजे के लगभग? 7 से 8 बजे के बीच में। 7 से 8 या रात को 9-10 बजे तक? हाँ, फिर हम लोग घर चले जाते हैं। अच्छा। हमारी नज़र पे तो 7-8 बजे तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं। जब चढ़ती रहती हैं हम लोग खुद मदद करके उनको निकाल के भेजते हैं। उनको जहाँ के होते हैं तो वहाँ भेजते हैं। तो एक्सीडेंट के बाद गाड़ियाँ चलने लायक तो रहती नहीं होंगी? नहीं, उनका गेयर बक्सा फट जाता है, ऑयल फैल जाता इसमें चढ़ने के कारण। 2-4 गाड़ियाँ तो यहाँ पे पलट भी गई। कोई हताहत, कोई घायल? घायल वैसे तो घायल नहीं है, पर निकाल देते हैं। थोड़ी बहुत लग जाती है जब पलटती है गाड़ी। कोई एक्सीडेंट, खून खच्चर नहीं हुआ है ऐसे। चलिए, क्या नाम है दादा आपका? विजय सिंह जी, आप ये बताइए यहाँ पर आप कितने समय से काम कर रहे हैं? 1 साल से। 20 साल से? 1 साल से। 1 साल में यहाँ पर डिवाइडर में कितनी गाड़ियाँ पलटी और कितने एक्सीडेंट हुए? काफ़ी हो जाते हैं, आप फंस जाती हैं बीच में फंस जाती है, इंजन फंस जाते हैं, फिर जेबीसी आती है। उनको फिर कैसे निकालते हैं? जैसे आप तो सामने ही रहते हैं। तो हम लोग का अगर मदद करते हैं निकल जाती है, नहीं निकलती तो जेबीसी आती है। मतलब जेबीसी बुलाना पड़ता है? तो उसको कहें, क्या कह सकते हैं उसको? खूनी डिवाइडर? अब जो आप समझो। आप
यहाँ पर हमने देखा कि मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं सब कोना है ये, जब शहर की तरफ से शहर की तरफ से गाड़ियाँ आती है कालपी रोड के लिए जाने के लिए, कानपुर के लिए, तो ये डिवाइडर अक्सर करके गाड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ जाती हैं और गाड़ियाँ ऐसी चढ़ती है कि इनका गियर बॉक्स, इंजन बॉक्स तक फट जाता है और गाड़ियों की स्थिति ये रहती है उसमें बैठे हुए लोग घायल भी हो जाते हैं और कभी कभी तो ये भी स्थिति हो जाती है कि गाड़ियाँ पलट भी जाती हैं। कई गाड़ियाँ यहाँ बताया लोकल लोगों ने कि कई गाड़ियाँ यहाँ पलट चुकी। क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर आइए, इधर। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र है साहब। हरिश्चंद्र, यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो आप? इनका हाथ हो गई 40 साल है, लेकिन हम कुइया रोड पे रहते हैं जब से ये बिल्डिंग बनी, जब से हम यहाँ लगे। इस डिवाइडर जो तुम्हारे पीछे डिवाइडर है, हाँ। इसमें कितनी गाड़ियाँ तक टकरा चुकी हैं? कम से कम 5-6 गाड़ियाँ हमारे देखत खन चढ़ चुकी हैं। अभी महीने 2 महीने में कितनी गाड़ियाँ टकराई हैं? अब महीने 2 महीने में 1-2 है हमें। 1-2 लोग तो ज़्यादा बता रहे हैं, 6-7 बता रहे हैं। नहीं 6-7 नहीं है, 1-2 गाड़ी है, मतलब पलटी तो बिलात है। फिर कितनी लगभग कितनी पलट गई होंगी? कम से 8-10 गाड़ी में पलट गई। हाँ 8-10 गाड़ियाँ, यही बात है कि 8-10 गाड़ियाँ पलट चुकी हैं। हाँ। उसमें कोई घायल हुआ क्या? घायल तो आता थोड़ा बहुत होते हैं घायल। अच्छा, गाड़ियों की स्थिति कैसी रहती है? गाड़ी कोई काम की नहीं रहती, किसी काम की रहती? हाल के हाल चलियाँ थी, कंपनी के लान है। कंपनी के लिए मतलब कि उसको कैसे ले जाते हैं लोग, कैसे ले जाते हैं? मतलब अपने साधन से ले जाते हैं, जैसे वो गाड़ी आती क्रेन। अच्छा। वो ले जाती है, टांग के ले जाती है। हम लोग धक्का मार के यहाँ से बताए कुर्सी उर्सी डालते हैं हम यहाँ बैठने के लिए। तो हमने देखा कि आपके साथ में 6-7 लोग हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो ये लोग आप लोग मदद भी कर देते हैं उनकी? हाँ सब मदद करते हैं। अच्छा, जितने भी है मतलब सब लोग मदद करते हैं। हाँ, हमारे सेठ जी पानी चाय पानी भी ले आते हैं, ऐसे नहीं, मतलब नेक आदमी है हमारे सेठ जी, बहुत नेक काम करते हैं। कुर्सी उर्सी डाल देते हैं, चाय पानी ले आते हैं, सब कुछ करते बेचारे। घायलों की सेवा, सामने दुकान होने का मतलब है कि घायलों की सेवा करना और गाड़ियों को हटवाना, ये सब काम करना पड़ता है। सेठ जी खुद कराते हैं। सेठ जी करवा देते हैं। हमारे सब लोग जल्दी जाओ, देखो दौड़ के जाओ। कोई घायल तो नहीं हुआ? हाँ चलिए अभी हम और लोगों से ही पूछेंगे। मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये जो कोना है, शहर की तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से जो शहर की तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं, और जब वो रात को जब 6-7 बजता है, जब अंधेरा छाता है, तो शहर की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ इस डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाती हैं। और डिवाइडर के चढ़ने से होता है क्या है कि जब गाड़ियाँ बीच से चढ़ती हैं साइड से, तो गाड़ियाँ पलट भी जाती है। अगर बीच से चढ़ती है, दोनों पहिए के बीच से अगर गाड़ियाँ चढ़ती हैं, तो उनका गियर बॉक्स, इंजन बॉक्स में भी काफ़ी नुकसान हो जाता है और गाड़ियाँ क्रेन में लटके जाती हैं। सबसे बड़ी बात है तो इस शहर का सबसे बड़ा खूनी डिवाइडर इसको कह सकते हैं, इसको नाम दिया है खूनी डिवाइडर। जनपद जालौन के औरई शहर का ये खूनी डिवाइडर है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर एक लोकल पर्सन हमारे साथ में खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अजय तिवारी। अजय तिवारी जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो गंभीर विषय है, ये आपके पीछे जो डिवाइडर है, जो कालपी रोड पर स्थित डिवाइडर है, आसपास प्रदर्शनी भी चल रही है, सामने हुंडई एजेंसी भी है, सामने सत्यम ट्रेडर्स भी है, आपका स्कूल भी है क्या? जी। तो आपके पीछे जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, इसमें कब वो घटनाएं घटी और कौन कौन सी घटनाएं घटी? इस डिवाइडर पे प्रायः घटनाएं होती रहती हैं और गाड़ियां जो तेज़ रफ्तार से जो आती हैं वो प्रायः जो है डिवाइडर को नहीं देख पाती हैं। डिवाइडर की आकृति कुछ इस तरीके की है कि वो ड्राइवर जो है उसमें जो कंफ्यूज रहता है और वो जो है डिवाइडर के ऊपर अपनी गाड़ी को चढ़ा देता है, जिससे दुर्घटना होती है, जान माल का भी नुकसान होता है। और कई बार ऐसा यहाँ पे दोहराया गया, कई बार ऐसा हुआ है। तो नगर पालिका से आप क्या कहना चाहते हैं कि इसमें क्या ऐसी की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि रात को गाड़ियाँ कायदे से इस डिवाइडर को देख पाएँ और वो उसमें ना ही कोई दुर्घटना घटे ना ही कोई घटना हो? नगर पालिका से हमारी अपेक्षा यही है कि इस डिवाइडर को सही तरीके से बनाया जाए, इस पर कुछ इस तरीके का पेंट किया जाए जो रात में चमके, कोहरे और धुंध की वजह से जो दिखाई नहीं देता है, ड्राइवर को कंफ्यूज हो जाता है, उसके लिए पहले से कुछ संकेतक या कोई रेडियम वगैरह उस पर पेंट किया जाए, जिससे जो है ड्राइवर सचेत हो सके और दुर्घटनाओं को टाला जा सके। अच्छा, जैसे आपने देखा है कि कई बार आप भी रात को निकलते होंगे, तो क्या वास्तव में ये डिवाइडर दिखाई देता है? नहीं, कंफ्यूज करता है। अगर ज़रा भी धुंध है और आपका ज़रा भी ध्यान अगर भटका हुआ है तो वो डिवाइडर आपको नहीं दिखाई देता है और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
तो ये कब से ऐसा लगा, कितनी गाड़ियाँ इसमें अब तक नुकसान हो चुका होगा? आप ये मान के चलिएगा कि हर महीने 2 महीने में एक आध घटना तो घट ही जाती है। अभी तो यहाँ पर लोग बता रहे थे कि लगभग अभी 2 महीने में 2-4 से गाड़ियाँ रात को एक्सीडेंट हो चुका है, और कई बार उन्होंने सामने सत्यम ट्रेडर्स वालों ने मदद भी की है। जी, मदद की है और घायलों को भी पहुंचाया है अस्पताल। जी, ये रहा है, और दुर्घटना की वजह से जो है काफ़ी परेशानी भी हुई है यहाँ पे, ये रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे अजय जी यहाँ पर जो इनका स्कूल भी चलता है, वो बताते हैं कि इस डिवाइडर पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो चुका है। इस डिवाइडर के ऊपर काफ़ी सारी गाड़ियाँ रात को अंधेरा होने के बाद इसके ऊपर चढ़ जाती हैं, और पलटी भी कई गाड़ियाँ हैं, इसमें कई गाड़ियाँ पलट चुकी हैं। यहाँ पर लोकल पर्सन जो यहाँ पर सामने आसपास लोग काम करते हैं, वो बताते हैं कि कई गाड़ियाँ इसमें पलट चुकी हैं। और अभी तो ये ठीक है कि अभी समय ऐसा है, लेकिन 2-3 दिन में अभी जो कोहरा पड़ रहा है, कोहरा पड़ने के बाद ये डिवाइडर वास्तव में नहीं दिखाई देगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये अगर कोहरा पड़ता है तो ये डिवाइडर एक तो छोटा है जी, और धुंध होती है, तो धुंध की वजह से वैसे भी जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है। जी, और फिर इस डिवाइडर की आकृति कुछ इस तरीके की है, ना तो कोई संकेतक है यहाँ पे, ना ही इसमें कोई इस तरीके की व्यवस्था है कि दूर से वो दिखाई दे, चमके वो, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है दुर्घटना का कारण बनता है। अभी तक इस नगर पालिका ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कुछ की कार्रवाई? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, और इसको आगे उम्मीद है कि जल्दी ये होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर अजय जी कह रहे हैं कि इस नगर पालिका को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये जो डिवाइडर है, ये बहुत ही ख़तरनाक डिवाइडर है। इसको कह सकते हैं हम लोग जनपद जालौन में उरई शहर का खूनी डिवाइडर कालपी रोड पर स्थित है, और इस कई गाड़ियों को ये डैमेज कर चुका है। अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ भी इसके ऊपर चढ़ के समाप्त हो चुकी हैं, उनका गियर बॉक्स फट चुका है, चैम्बर बैठ चुके हैं, और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। धन हानि भी हुई है, लेकिन जन हानि में लोग घायल हुए हैं जो नॉर्मल पट्टी करवा के अपने घर पर आज हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आज के बाद हम उस तरफ जाएंगे, लेकिन डिवाइडर को देखते हुए जाएंगे। अभी हमारे साथ में एक लोग यहाँ पर लोकल हैं। क्या नाम है आपका? छोटू भाई, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ पर इधर पे रेंच 15 साल से। 15 साल से? तो छोटू भाई, आप जी बताइए, यहाँ पर जो गाड़ियों के एक्सीडेंट आपने देखे हैं कभी? हाँ, देखे हैं। इधर पे एक मिनट, एक दुल्हन वगैरह आई थी, तो इधर पे उनकी गाड़ी इधर से लगी थी, तो इस साइड गिरी थी इधर पे रोड पे, तो पलट गई थी गाड़ी। तो फिर उसमें यहाँ इको वाले में बैठा के फिर उधर में छोड़ा था। कौन सी गाड़ी थी वो? गाड़ी थी एक्सेंट गाड़ी थी, एक्सेंट, वाइट कलर की। वाइट कलर की? हाँ। तो क्या हुआ था उसके साथ? उसमें क्या है, गाड़ी इधर से आई थी, तो रोशनी में दिखाने पे क्या है, लाइट की समस्या है, रोशनी पड़ती नहीं है। इस साइड से रोशनी आती है, इधर से रोशनी पड़ती नहीं है, तो आदमी को रिफ्लेक्ट करती है। इस वजह डिवाइडर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा। तो वो जो एक्सीडेंट गाड़ी थी, हाँ, कितने फुट तक गई थी वो उचक के? इधर से उल्ली थी, रोड की उस साइड पलट गई थी, पूरी दूसरी साइड गई थी रोड के। तो यहाँ पे उसमें लोग कितने थे, घायल हुए थे क्या? वो दुल्हन वगैरह को चोट लग गई थी। अच्छा, दुल्हन थी? हाँ। चोट लग गई थी? हाँ। अच्छा। और कोई घायल हुआ था? और कोई घायल नहीं हुआ था। उसके अलावा कोई ऐसा एक्सीडेंट जो ज़्यादा खतरनाक हो? बाइक वगैरह के हुए थे, तो इधर से गाड़ी उल्ली थी, पूरा एक डिवाइडर नाक के दूसरी साइड गिरी थी पलट के, तो उसको क्या सिर में लग गई थी चोट, बेहोश हो गया था, और फिर उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया था, बैटरी हिस्से में ले गए मेडिकल में। मेडिकल में? हाँ। ये कब की घटना है? जो हो गए हैं 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया एक्सीडेंट का? उसका मोटरसाइकिल वाले? एक्सीडेंट को तो हो गए हैं 1 साल हो गए हैं, और इसको तो अभी हुए थे। अच्छा, तो ये लगा खूनी डिवाइडर ही माना जाए इसको? हाँ, डिवाइडर बेकार है जी वाला, इसमें रोशनी की व्यवस्था कराई जाए, रोशनी की व्यवस्था करवाई जाए। हाँ। ठीक है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप, नगर पालिका से क्या कहना चाहते हैं? नगर पालिका को क्या है, अपना काम ये जिम्मेदारी से करेंगे तो आगे चलते रहेंगे, हम्म। नहीं करेंगे तो कोई और देख लेगा। चलिए, तो ये हमारे छोटू भाई का कहना है कि यहाँ पर एक 4 व्हीलर गाड़ी जो दुल्हन को लेके आ रही थी, तो यहाँ से जब वो चढ़ी है, जब चढ़ी है तो यहाँ से लगभग 6-7 फुट 8 फुट फांदते हुए उस तरफ जाके गिरी। इसमें जो बैठी हुई दुल्हन थी वो घायल हुई, 1 साल पहले का मामला है। और अभी ये बाइक वाला मामला भी का है, लेटेस्ट है, उसको भी गंभीर चोटें आई, मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी करवाया गया। उरई से DD पांचाल के साथ शंकर शुक्ला।